all those elements which lose electrons, all those elements which lose electrons to achieve the nearest, all those elements which lose electrons to achieve the nearest inert gas electron configuration, all those elements which lose electrons to achieve nearest inert gas electron configuration are called, they are become form cations, form liquids, form cations. नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखिए जैसे हीलियम है तो ये इनर्ट गैस है, अभी बताता हूँ क्या होता है। नियॉन है तो नियॉन भी ये इनर्ट गैस है। ऐसे ही आर्गन है तो आर्गन भी क्या है? ये भी एक इनर्ट गैस है। तो आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर सोडियम की, मान लीजिए मैं सोडियम की बात करता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, बेटा सोडियम का सिंबल क्या हो गया? Na। सोडियम का सिंबल हो गया Na। अब ये जो सिंबल है इसका Na, सोडियम में मैं ये देखूंगा सोडियम में एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। 11 का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,1, 2,8,1 मतलब 2 कितना? 2 + 8 हो गया 10, 10 + 1 हो गया 11। मतलब क्या है कि ये अपना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो ये उसको डोनेट कर देगा। डोनेट करके क्या मिलेगा इसको? जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है, देखिए इसके नजदीकी जो इनर्ट गैस है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 10। 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 रहेंगे इसके पास। उससे होता क्या है आप ये देखिए, जैसे मान लो मैं नियॉन की बात करूं तो नियॉन ना स्टेबल है। हम अगर नियॉन की बात करें तो नियॉन में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8, यही तो चाहिए होता है भाई, दूसरे में 8 ही तो चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नियॉन जो है हमारा, वो नियॉन ऑटोमेटिक मतलब पहले से ही वो स्टेबल है, उसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा स्टेबल है। तो हर कोई एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, तो जब वो स्टेबल होना चाहेगा तो वो अपने आसपास वाले किसी भी जो इनर्ट गैस है, उसके जो आसपास की जो इनर्ट गैस है वो उसके जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहेगा। तो आप ये देखिएगा, ये सोडियम है तो सोडियम ये देख रहा है कि सोडियम के जस्ट बराबर में जो नियॉन है वो स्टेबल है, क्योंकि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो कहेगा कि मेरे पास ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, मैं इसको डोनेट कर देता हूँ। तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर साइन आ जाता है प्लस का, उसको बोलते हैं कैटायन। इसको हम बोलेंगे Na+। ठीक, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब मैं इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैग्नीशियम का, है ना। मैं इधर मिटा रहा हूँ और इधर ही बताऊंगा आपको। बेटा एटॉमिक नंबर तो सबने नोट कर लिए ना? बता दीजिए दिव्यांशी, गरिमा, इंदर, न्यासा, युग। यस सर। यस सर। ठीक है। अब अगर हम एग्जांपल लें मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 2, 8, 2।
चाहेगा कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी चाहेगा कि मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दूं, तो इसने भी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा था तो केवल प्लस आया, एक बार प्लस। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा तो इसके ऊपर आ जाएगा 2 प्लस, Mg2+। बताइए जी क्लियर है? इसको बोलेंगे मैग्नीशियम आयन, और क्योंकि प्लस है तो इसका मतलब कैटायन। बताइए क्लियर है इतना? इतना समझ में आ गया तो आगे चलें। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला नोट करिएगा एनायंस। एनायंस में ऑल दोज एलिमेंट्स which gain electrons to achieve the nearest inert gas electron configuration form anions। तो जितने भी एलिमेंट्स है ना जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, जो जितने भी एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनको हम कहते हैं कि वो एनायंस बनाते हैं। कैसे? आपके देखिएगा कि अगर मान लीजिए मैं आर्गन की बात करूं तो अब इसके पहले वाले एलिमेंट्स को उठाइए जरा। हमने कहा चलो सल्फर की बात करते हैं, है ना? देखिए फॉर एग्जांपल सल्फर, सल्फर का सिंबल S और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 और 8 10 और 6 16। तो ये क्या करेगा, ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 8 6। तो ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर से ले लेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2 ले रहा है। तो हम सल्फर को बोल देंगे सल्फर के ऊपर, जैसे कुछ ऐसा हो जैसे कि सल्फर की पावर इस तरह से, तो सल्फर के ऊपर में ऐसे लिखूंगा 2 माइनस। माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, गेन करें। तो बेटा इसको हम बोलेंगे सल्फर का आयन बन रहा है ना, इसको बोलते हैं सल्फाइड आयन, इसको बोल देते हैं सल्फाइड आयन। इसी तरह से अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन देखो Cls का सिंबल, और क्लोरीन में कितने हैं? एटॉमिक नंबर कितना है? 17। मतलब इसमें 17 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2 8 7। तो ऑब्वियस सी बात है ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेगा नहीं, ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इसकी वैलेंसी होगी बेटा 1 माइनस 1 माइनस, और 1 लिखना जरूरी नहीं होता, सिर्फ आप माइनस लिख दीजिए इसकी पावर में। जैसे सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा था तो उसकी वैलेंसी हो गई 1 प्लस, तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता, सिर्फ प्लस लिख देते। ठीक है, इनर्ट गैस बता रहा हूँ। हाँ, इनर्ट गैस मतलब ये स्टेबल एलिमेंट है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना, उनकी पूरे ऑक्टेट्स जो है वो कंप्लीट है, जो शेल्स है वो सेटिस्फाइड है। अब देखो जैसे अगर मैं आर्गन की बात करूं तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। तो अगर आर्गन की बात करते हैं तो आर्गन का सिंबल है Ar, एटॉमिक नंबर 18। तो इससे देखिएगा कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। वैसे मैक्सिमम 18 आ सकते हैं पर 8 पर भी वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो हमने कहा
2 + 8 10, 10 + 8 18, तो पूरा सेटिस्फाई हो गया ना, उसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत। तो यानी कि वो स्टेबल बैठा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है। तो उसके आसपास के भी जो इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स है ना, चाहे वो बाद वाले हो चाहे वो इससे पहले वाले हो, वो चाहेंगे कि हम भी इसकी तरह स्टेबल होकर शांति से बैठे रहें। हमें भी किसी के साथ रिएक्ट करने का, कंबाइन करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम ये कहते हैं कि ये कैल्शियम है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने सुना होगा कि कैल्शियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, ठीक है। कभी आर्गन हाइड्रोक्साइड सुना? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल बैठे हुए हैं, स्टेबल बैठे हुए हैं तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन देते ना इलेक्ट्रॉन लेते। जब ये ना इलेक्ट्रॉन देते ना ही लेते, इसका मतलब ये रिएक्शन ही नहीं करते, ये रिएक्टिव है ही नहीं। तो हर कोई एलिमेंट इन्हीं के जैसा बनना चाहता है कि हम भी शांति से रहना चाहते हैं, हम भी किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करना चाहते। बताइए क्लियर? क्या चीज? ये आर्गन कैटायन है या एनायन? कुछ भी नहीं है ये बनाता ही नहीं। आर्गन ना कैटायन बनाता ना तो है, फिर इसका नंबर Ar होगा। बस सिर्फ एयर, सिर्फ एयर, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन देता, अगर ये देगा तो Br प्लस, है ना, अगर ये लेगा तो Br माइनस, ऐसा बन जाएगा। तो ना ये देता है ना ये देता है, तो आराम से स्टेबल है। तो इसी तरीके से कुछ वैलेंसीज हमको नोट करनी है, और याद भी रखनी है वो वैलेंसीज। इधर बता रहा हूँ। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट देगा ना, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी, या कोई एलिमेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन लेगा वो भी उसकी वैलेंसी कहलाएगी। नोट करेंगे वैलेंसी ऑफ आयंस। वैलेंसी ऑफ आयंस, इसमें देखिएगा मोनोवैलेंट कैटायंस, मैं लिखूंगा मोनोवैलेंट कैटायंस। मोनो का मतलब होता है वन, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। तो ऐसे कितने कैटायंस हैं जिनकी वैलेंसी मोनो है, यानी कि वन है, ठीक है। देखिए, जैसे मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, तो क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो वन है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बट इट इज नॉट मोनोवैलेंट कैटायन, ये एनायन है। तो अभी मैं मोनोवैलेंट कैटायन की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने सोडियम बोला, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, तो उसकी वैलेंसी 1+ थी, तो वो मोनोवैलेंट कैटायन है। तो वही नोट करते हैं। फर्स्ट लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन, H+, सेकंड लिथियम आयन Li+, Li+, थर्ड सोडियम आयन Na+, फोर्थ पोटेशियम आयन, E+, फिफ्थ अमोनियम आयन। ये याद करने वाली चीज है, यहाँ तक तो आप जानते हो, कुछ भी कर सकते हो एटॉमिक नंबर से। लेकिन अब जो अगला है अमोनियम आयन, इसको लिखेंगे NH4+, मतलब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर से, कॉम्बिनेशन से बनने वाला एक ऐसा एनायन है, कैटायन है, जो एक सिंगल एलिमेंट का नहीं है, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनने वाला एक कैटायन NH4+, अमोनियम कैटायन।
सिक्स है सिल्वर आयन, Ag प्लस। सेवंथ है कॉपर आयन, उसको बोलेंगे कॉपर फर्स्ट आयन। कॉपर कॉपर की दो अलग अलग वैलेंसीज होती हैं। कॉपर फर्स्ट आयन जिसको बोलते हैं क्यूप्रस आयन, क्यूप्रस आयन, इसकी वैलेंसी होती है 1+। अगला है मरकरी फर्स्ट आयन, मरकरी फर्स्ट आयन इसको बोलते हैं मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरस आयन। ऐसे ही इसकी भी वैलेंसी 1+ ही होती है, तो Hg+। ये तो सारे हो गए मोनोवैलेंट कैटायंस। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डाईवैलेंट कैटायंस। डाईवैलेंट कैटायन, तो डाई का मतलब क्या हो गया, जिनकी वैलेंसी 2 है, और कैटायन का मतलब क्या है, 2+ है जिनकी वैलेंसी। तो डाईवैलेंट कैटायंस पहला देखिएगा मैग्नीशियम आयन, देखिए यहाँ सभी में आयन 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 ये लिख रहे हैं, तो मैं आयन नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ मैग्नीशियम Mg2+। दूसरा कैल्शियम Ca2+। तीसरा जिंक, जिंक Zn2+। चौथा आयरन सेकंड, आयरन सेकंड आयन, इसको क्या बोलेंगे Fe2+। Fe2+, बेटा इसको बोलते हैं फेरस, फेरस। पांचवा बेरियम आयन, बेरियम इसको बोलेंगे Ba2+। छठा है कॉपर सेकंड, कॉपर सेकंड ये हो जाएगा Cu2+। जैसे कॉपर फर्स्ट था ना Cu+, ऐसे कॉपर सेकंड हो जाएगा Cu2+। कॉपर फर्स्ट को बोलते हैं क्यूप्रस, कॉपर सेकंड को बोलेंगे क्यूप्रिक। इसको बोलेंगे क्यूप्रिक। नेक्स्ट है मरकरी सेकंड आयन, जैसे यहाँ पर मरकरी फर्स्ट आयन था, ऐसे ही मरकरी सेकंड आयन भी होगा। इसको बोलेंगे Hg2+। ये हो जाएगा, ये था मर्क्यूरस, वो हो जाएगा मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक आयन। उसके बाद नोट करेंगे ट्राईवैलेंट कैटायंस, जैसे ये डाई मोनोवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 1+, डाईवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 2+, इसी तरीके से ट्राईवैलेंट कैटायंस।
ट्राइवेलेंट कैटायंस। फर्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इसका क्या हो जाएगा Al3+। सेकंड सेकंड है आयरन। सेकंड आयरन थर्ड आयरन, सॉरी आयरन थर्ड आयरन, इसको बोलेंगे Fe3+। तो देखिए जैसे आयरन सेकंड था ना, आयरन सेकंड को बोला था फेरस, तो आयरन थर्ड को बोलेंगे फेरिक। ये ट्राइवेलेंट, तो ट्राइवेलेंट में केवल दो ही कर रहे थे और नहीं है। उसके बाद ये कैटायंस हो गए सारे। कैटायंस के बाद अब बात करेंगे बेटा एनायंस की। तो बात करेंगे एनायंस की। तो मोनोवैलेंट एनायंस, जैसे यहाँ वैलेंसी ऑफ आयंस था, इसमें लिखेंगे मोनोवैलेंट एनायंस। मोनोवैलेंट एनायंस, इसमें पहला लिखेंगे हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन जो होता है H-, H-। सेकंड क्लोराइड आयन हो जाएगा F-। थर्ड क्लोराइड आयन ये होगा Cl-। फोर्थ ब्रोमाइड आयन ये होगा Br-। फिफ्थ आयोडाइड आयन ये हो जाएगा I-। सिक्स्थ नाइट्राइड आयन नाइट्राइड आयन ये हो जाएगा NO2-। ये NO2- मतलब ये सोडियम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन वाला एक आयन है NO2-, नाइट्राइड आयन। अगला है नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन ये हो जाएगा NO3-। अगला है आठवां है हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन ये होगा OH-। नाइन्थ है हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन ये हो जाएगा HCO3-। HCO3- हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, इसको जो है ना बाई कार्बोनेट आयन भी बोलते हैं। ये सारे लर्न करने हैं आपको। अभी पे मोनोवैलेंट आयन है, बाई कार्बोनेट आयन भी बोलते हैं इसको। ये है मोनोवैलेंट एनायन।
उसके बाद करेंगे जी डाइवेलेंट एनायन। डाइवेलेंट एनायंस इस तरफ कर रहा हूं बचाकर ये वाला। जैसे डाइवेलेंट कैटायंस थे ऐसे डाइवेलेंट एनायंस, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी जो है वो 2 माइनस है। ठीक है, देखिएगा पहला है ऑक्साइड आयन, 2 माइनस ऑक्साइड आयन। दूसरा है सल्फाइड आयन S2 माइनस, S2 माइनस। तीसरा है सल्फाइड आयन SO3 2 माइनस, सल्फाइड आयन ये होगा SO3 2 माइनस। चौथा है सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, सल्फेट आयन SO4 2 माइनस। पांचवा है कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस, कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस। ठीक है, तो पांच ही है बस इसमें डाइवेलेंट एनायन में। उसके बाद ट्राइवेलेंट एनायंस। ट्राइवेलेंट एनायंस इसमें पहला नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन N3 माइनस, N3 माइनस। दूसरा फॉस्फाइड आयन P3 माइनस, P3 माइनस। तीसरा फॉस्फेट आयन फॉस्फेट आयन ये हो जाएगा PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस ये हो गया फॉस्फेट आयन। अब जैसे ये सारी वैलेंसीज हमको पता है, तो वैलेंसीज अगर हमको पता है तो वैलेंसीज की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट जो मेरे को इसमें टॉपिक करना है ये है राइटिंग ऑफ फॉर्मूले ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है टॉपिक इसमें राइटिंग ऑफ फॉर्मूले
of ionic compounds. Writing of formula of ionic compounds. अब इसमें एक क्वेश्चन देखिएगा, वर्क आउट द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड. वर्क आउट द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड. ये कैसे होगा? वर्क आउट द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, ये कैसे होगा? इसमें हम लिखेंगे सिंबल और फिर वैलेंसी. सिंबल्स और फिर वैलेंसी. तो मैग्नीशियम पहले तो लिखो मैग्नीशियम, फिर लिखो क्लोरीन. क्लोराइड है ना, क्लोराइड कैसे बना? क्लोरीन से. मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2+ और क्लोराइड की वैलेंसी है 1-. तो ये क्रॉस ओवर वैलेंसीज होती है. ऐसे मैंने क्रॉस लगा दिया, Mg के साथ 1-, Cl के साथ 2+. इसको लिखते हैं क्रॉस ओवर वैलेंसीज. मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन के साथ लिख दी जाएगी और क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के साथ लिख दी जाएगी. बेटा ये बन जाएगा Mg1 और विदाउट सिंबल लिखेंगे. सिंबल मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव से लिखेंगे. Mg1 और Cl2. ठीक है, तो 1 लिखा नहीं जाता, तो ये क्या हो गया? MgCl2. इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड. बताइए समझ में आ गया? ठीक है, तो हम किसी भी कंपाउंड का, अगर मेरे को ये सारी वैलेंसीज याद है, तो मैं किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकता हूँ बड़े आराम से. अब आप लोगों के लिए आज का होमवर्क ये है कि ये जितने भी मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट कैटायंस, ये सारे याद करने हैं. वो 20 के 20 एटॉमिक नंबर याद करने हैं. मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट एनायंस याद करने हैं. तो ये करना है. कल की जो क्लास है उसमें मैं शुरुआत में 10 से 15 मिनट आपका पहले सभी बच्चों का ओरल टेस्ट लूंगा. ओरली सबसे पूछूंगा कि कौन से एलिमेंट की क्या वैलेंसी है. उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो फिर आज इतना ही करेंगे.